What a lovely morning as usual, and I'm in Nagar. I am going to explore the beautiful Nagar today. Hello! इतने प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग, it looks like मेरे इस्तकबाल के लिए आए हैं. हाँ? पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम. पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है, बीच में हम. मिसाले गोहरे नायाब, हम पत्थर में रहते हैं. क्या बात है, so beautiful. नाम क्या है आपका? मिसाल फातिमा. और आपका क्या नाम है? हाँ? वसीउल्ला. और आपका? नूरुल्ला. और ये फूल मेरे लिए. अच्छा, तो आप लोगों ने लगता है बहुत मेहनत से बनाया है ये फूल. आप क्या लाए हैं मेरे लिए? आई गेस दिस कैप. थैंक यू सो मच. और यहाँ पर हर सुबह ही एक नए सरप्राइज के साथ होती है, और आज का सरप्राइज तो वाज लाइक took my breath away. इतने खूबसूरत बच्चों ने खूबसूरत फूलों का तोहफा दिया मुझे. This place again is something very very adventurous, very very exciting. हुंजा के बाद आज मैं नगर को एक्सप्लोर करूंगी, और इस वक्त मैं जहां पर खड़ी हूँ हिस्टोरिकली ये बहुत ही दिलचस्प मकाम है. मैं खड़ी हूँ इस वक्त हुंजा और नगर के बॉर्डर पे. दो रियासतों का बॉर्डर, और दो रियासतें भी दो सगे भाइयों की. लेकिन ट्विस्ट ये है कि उन दोनों भाइयों में बहुत ही ज्यादा शदीद दुश्मनी थी. लेकिन दुश्मनी का एंड क्या हुआ, बड़ी जल्दी जल्दी स्टोरी रैप अप कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी जाना है. तो उस दुश्मनी का एंड हुआ डिप्लोमेसी पे. एक भाई ने दूसरे भाई को अपनी बेटी का रिश्ता अपने भाई के बेटे के लिए दे दिया. तो इस तरह से दुश्मनी का इख्तिताम हो गया, एंड दे स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर. सो इस ब्यूटीफुल एरिया को आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ. इसकी टूरिज्म में बहुत ज़्यादा, इट हैज़ सो मच ऑफ वैल्यू, और बहुत ही ज़्यादा जो है लोग इसको देखने आते हैं दुनिया भर से. सो आई वॉज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड नाउ आई एम गोना स्टार्ट माई जर्नी. कम विद मी. नगर इज सच अ ब्यूटी. डाइवर्सिटी देखें आप, इसके पहाड़ देखें, पहाड़ों पे फैली हुई बर्फ देखें, उसके बाद आसमान देखें, उसके बाद नीचे आप आए, दरख्त, फूल, झरने, और कल्चरली सो रिच, सो ब्यूटीफुल. आपने नगर की ओल्ड सेटलमेंट देखी, कितनी खूबसूरत वाइब्स थी उसमें. फिर उसके बाद अभी मैंने आपको पैलेस दिखाया, पुराने जमाने के किंग्स एंड क्वींस किस तरह रहा करते थे. लाइक लिटरली इफ आई एम गिवन अ चांस कि मुझे जिंदगी ना किसी दूर दराज मकाम पे गुजारनी है, तो आई विल चूज नगर और राधा हुंजा, या दोनों में से एक. It's such a beautiful place. So let's not waste time and let's move to another destination. So नगर आके I have realized कि अगर मैंने ये वाला एडवेंचर ना किया ना, ये वाला जो मैं अभी करने जा रही हूँ, तो मेरा सफर मुकम्मल नहीं होगा. This is going to be a very very unique adventure, and for that you have to wait a little bit, but for a while just hang on and look at this beautiful village. पिसन नाम है इस गांव का, और आप इसको देखें कि ये बुलंद बाला पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ एक खूबसूरत सा गांव. और इस गांव से इन पहाड़ों को कई रास्ते जाते हैं, जिसमें से एक रास्ता जाता है राकापोशी. एंड इफ यू टॉक अबाउट राकापोशी, तो राकापोशी वैसे तो दुनिया में 26 और बुलंद चोटियां हैं राकापोशी से, लेकिन राकापोशी की खास बात यह है कि अगर आप इसको गांव गुलमित से देखें तो ये दुनिया की बुलंद तरीन ढलवान है. एंड वन मोर थिंग अबाउट राकापोशी इज कि ये किसी भी इंसानी आबादी के करीब बसने वाली दुनिया की बुलंद तरीन बर्फानी बुलंदी है. हाँ, राकापोशी, so beautiful. So right now I'm going to take you to the closest viewpoint of Rakaposhi. Wanna go there? No, I wanna go there too. Come with me. So, जहाँ पे मैं
आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पर जाने के लिए आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आप जीप से जाएं या फिर आप वॉक करके जाएं। और ये जो पहाड़ आपको बड़े करीब करीब नजर आ रहे हैं ना, ये इतने करीब है नहीं, यहाँ पर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, वो भी जीप पे। सो आई चोज दिस ऑप्शन। आई एम गोना शो यू द मोस्ट ब्यूटिफुल व्यू ऑफ राका पोशी। कम विद मी, चलें जी। जब मैं जीप में जा रही हूँ तो मैं सोच रही थी कि सिंस वी आर हियर और पाकिस्तान के बारे में, यहाँ का टूरिज्म, ऑब्वियसली बहुत सारी बड़ी रिसर्च करके आए हैं, पहले भी आ चुके हैं एक आध बार, लेकिन जो लोग बेचारे दूर दराज से आते हैं यहाँ पर इन खूबसूरत इलाकों को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ एडवेंचर करने के लिए, अब जैसे इस ट्रैक की बात ले लें, अब जब आप इन पहाड़ों को आप देखेंगे ना तो आपको लगता है कि जी पहाड़ तो बड़े पास है, जीप शीप लेने की तो जरूरत ही नहीं है, पैदल चलो चलो चलो। लेकिन जब आप पैदल चलना शुरू करते हैं ना तो लग पता जाता है कि भाई पूरा दिन हो गया चलते चलते, पहाड़ आ ही नहीं रहा और दूर होता जा रहा है। सो द थिंग इज कि ये जो रास्ते हैं ये खूबसूरत तो हैं मगर धोखेबाज भी बहुत है। खाने पीने का सामान, अपने आप को एनर्जेटिक रखने के लिए, you gotta carry everything with you. Be prepared when you come here.